एक बार की बात है, पुराने चाइना में एक किसान बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे कोई भी काम नहीं होता था, इसलिए वह घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा रहता था। अब वह ना तो खेतों में जाता और ना ही कोई घर का काम करता था। उसका बेटा अपने खेतों में काम करता था। वह जब भी खेतों में से काम करके आता तो अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाता। अब वे किसी काम के नहीं रहे, अब ये कुछ करते भी नहीं। बेटे ने मन ही मन में सोचा कुछ करना पड़ेगा। एक दिन किसान का बेटा खेतों में से काम करके आ रहा था। आज उसने बहुत मेहनत की थी और बहुत थक चुका था। वह जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचा और अपने पिता को चबूतरे पर बैठा पाया, वह देखकर उसे अपने बूढ़े पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आया कि घर के पीछे पड़े लकड़ियों को इकट्ठा करके एक ताबूत बनाया। वह उस ताबूत को घसीटते हुए चबूतरे के पास लेकर आया और पिता से बोला, आप इस ताबूत के अंदर लेट जाइए। बूढ़ा किसान बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप लेट गया। बेटे ने ताबूत को बंद किया और उसे घसीटते हुए खेत के अंतिम छोर तक ले आया, जहां एक बहुत बड़ी चट्टान थी। वह उस ताबूत को चट्टान के नीचे फेंकने वाला ही था, तभी उस ताबूत के अंदर से खटखटाहट की धीमी आवाज आई। उसने ताबूत को खोला और बूढ़ा किसान बहुत शांति से ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। उसने बड़ी शांति भाव से अपने बेटे की ओर देखा। मैं जानता हूँ तुम मुझे इस चट्टान से नीचे फेंकने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, क्या सुझाव है? बूढ़े किसान ने कहा, अगर तुम मुझे इस चट्टान से फेंकना ही चाहते हो तो बेशक फेंक दो, लेकिन इस सुंदर से ताबूत को खराब मत करो। इसे संभाल कर रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे लिए इस ताबूत की जरूरत पड़ेगी। तो किसान का बेटा एकदम आश्चर्यचकित हो गया और अपने पिताजी को रोते हुए गले से लगाया और अपने घर लेकर चला गया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हम जैसे अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसे ही हमारा नस्ल हमारे साथ करेगा। तो दोस्तों, आप अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें। यह कहानी आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।